हेलो दोस्तों, मैं अमृत बघेल लेके आया हूँ आपके लिए एक और जो कंफ्यूजन आपके मन में रहती है उसका सोल्यूशन। क्या है वो? यहाँ पर तो मैं समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है कि हम लोग बताने वाले अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश, यानी अमेरिकन इंग्लिश में किसी वर्ड को कैसे लिखा जाता है और ब्रिटिश में क्या फर्क है। तो यहाँ पर मैं इसको समझाने से पहले थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। क्या है कि आपको पता है हमारी पूरी दुनिया में 3 टाइप्स की इंग्लिश बोली जाती है, ब्रिटिश, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन। हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल्स किया था, इसलिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं? ब्रिटिशर्स। तो अमेरिकन में क्या है, अमेरिकन को कैसे बोला जाता है भाई? अमेरिकन में फर्क है प्रोनाउंसिएशन का। वो कैसे कि जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने देखा होगा कभी भी हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने लिखना है रिलाइज, लिखना है क्या लिखना है? रिलाइज। तो कहीं पर जेड आता है, कहीं पर एस आता है, यानी मैं रिलाइज को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब बहुत सारे वर्ड ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं मीटर लिखता हूं तो मीटर में ई आर आता है, कहीं पर क्या आता है? आर ई आता है। तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैं इंक्वायरी लिखता हूं तो इंक्वायरी की स्पेलिंग ये भी सही होती है और ये वाली भी सही होती है। तो क्या करें, कैसे पता करें कौन सी क्या है? तो इसी का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो समझना, जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करते हैं, इसीलिए जो ब्रिटिश वाले वर्ड्स होंगे आपको उन्हीं को यूज करना है। अमेरिकन इंग्लिश क्या होती है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इसलिए उसकी स्पेलिंग भी अलग हो जाती है। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन की बात की जाए तो जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है वो अमेरिकन से थोड़ी सी स्पीडली बोली जाती है, बस इतना सा फर्क है। तो चलते हैं भाई, सोल्यूशन करते हैं हम अपनी यहाँ पर। तो क्या लिखा हुआ है? अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, समझना। ये कभी भी याद रखना, जैसे मुझे लेबर लिखना है, कलर लिखना है, रूमर लिखना है, ह्यूमर लिखना है, तो जो अमेरिकन इंग्लिश में ओ आर आता है, जबकि हमारे ये ब्रिटिश में क्या हो जाता है भाई? यहाँ पर इसमें हमारे ब्रिटिश में यही ओ यू आर में चेंज हो जाता है। कैसे? अगर मुझे लेबर लिखना है, क्या लिखना है? लेबर। तो लेबर की स्पेलिंग में क्या हो जाएगा हमारे ब्रिटिश में? बी ओ यू आर। ऐसे ही मुझे कलर लिखना है तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश में क्या हो जाएगा? कलर। अगर मुझे र्यूमर लिखना है, क्या लिखना है? र्यूमर। र्यूमर माने होती है अफवाह, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ऐसे ही मुझे ह्यूमर लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये। तो आपको समझ में आया कि जनरली अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं तो ब्रिटिश में ओ यू आर आता है, जबकि अमेरिकन में क्या आता है? ओ आर आता है। इतना क्लियर है? एक और समझते हैं यहां पर। तो आपको पता है कि जनरली ये अमेरिकन है, तो अमेरिकन में कैटलॉग को ऐसे लिखा जाता है, जबकि अगर मैं ब्रिटिश में लिखूं तो ब्रिटिश में यूई ऐड हो जाता है। कैसे? कैटलॉग, ये हो गया। ऐसे ही मैं डायलॉग को लिखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? डायलॉग। तो अब समझ में आ गया आपको कौन सी लिखनी है? ये वाली नहीं लिखनी, ये वाली लिखनी। हालांकि ये गलत नहीं है, बट आपको ये यूज करनी है, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? ब्रिटिश में। बार बार ये बात बोल रहा हूं। अब और वर्ड्स है, जैसे मैं अमेरिकन में और बात करूं, जैसे हम लोग ट्रेवलर की लिखते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि डबल एल लगाए या सिंगल एल लगाए। तो ब्रिटिश में ये डबल एल आता है। क्या आता है? डबल एल। कैसे? अगर मैं ट्रेवलर की स्पेलिंग लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ट्रेवलर। अगर मैं लेवलिंग लिख रहा हूं, लेवल करने को, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डबल एल हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर और वर्ड आता है, रिलाइज वाला सेक्शन आता है। तो आपको एक बात बता रहा हूं कि जहां पर भी जेड आता है वो ब्रिटिश में एस में चेंज हो जाता है। यहाँ पर अमेरिकन में जेड बोला जाता है, वही हमारे ब्रिटिश में स बोला जाता है। स क्या बोला जाता है? स। जैसे यानी आपको रिलाइज की स्पेलिंग लिखनी है तो ये हो जाएगी। पर मॉडर्न इंग्लिश में ब्रिटिश वाले भी इस स्पेलिंग को यूज करने लग गए हैं। तो आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, गलत नहीं होगा। पर एनालिसिस की बात करूं, एनालाइज की बात करूं, तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पर ये एस ई हो जाएगा, यानी जेड को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे? एस में। तो एक समझ में आया, जेड हमेशा किसमें चेंज हो जाता है? एस में। अब एक और सेक्शन हमारे पास आता है, यहाँ पर थिएटर की बात करते हैं, थिएटर की। तो समझना, अमेरिकन में ई आर जो है वो आर ई में चेंज हो जाता है, ब्रिटिश में सॉरी। कैसे? जैसे मुझे थिएटर लिखना है, थिएटर। अगर मुझे मीटर लिखना है, आर ई हो जाएगा। मुझे सेंटर लिखना है, ये हो जाएगा। तो आपको चीजें समझ में आई ना? तो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ कि अमेरिकन और ब्रिटिश में फर्क क्या है। तो जो ब्रिटिश में आर ई हो जाता है, जबकि अमेरिकन में ई आर हो जाता है। तो आप ये वाला यूज करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। अब हमारे पास आता है, ये वाले वर्ड्स आते हैं। देखो, ये अमेरिकन में ये जो टायर की स्पेलिंग होती है ना, ये व्हील्स होते हैं, जो गाड़ी में व्हील्स होते हैं उन्हें, उनमें जो लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टायर। तो यही स्पेलिंग हमारे ब्रिटिश में क्या हो जाती है? ये। जबकि इसका मतलब अगर ब्रिटिश में लिखेंगे तो इसका मतलब होता है थकना। क्या हो जाता है? थकना। अगर हम इसको किस में लिखेंगे? ब्रिटिश में लिखेंगे तो ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम की स्पेलिंग लिखूं तो आप लोग को बड़ी दिक्कत रहती है कि एग्जैक्टली होती क्या है। तो प्रोग्राम की स्पेलिंग ब्रिटिश में होती है ये वाली, PROGRAMME।
अब यहाँ पर जेल की स्पेलिंग लिखें तो जेल की स्पेलिंग तो यहाँ पर GAOL भी होती है और ये वाली भी होती है, दोनों होती है। अगर यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम लिखूं, क्या लिखूं? एल्यूमिनियम, ये हो जाती है एल्यूमिनियम, सॉरी बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट में आई लग जाएगा। अगर मैं डिफेंस लिखता हूं, क्या लिखता हूं? डिफेंस में, तो जो एस है वो सी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? सी में। डिफेंस की स्पेलिंग ये हो जाएगी, तो हम ये वाली यूज करेंगे, ये वाली नहीं। और आपको पता है कि अगर मैं ज्वेलरी की स्पेलिंग लिखता हूं तो क्या हो जाती है? ये वाली। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आगे आप देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।